देखिए अभी हम आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से यह समझ में आ जाएगा कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव होता है उसका उत्तर कैसे देना है। तो ध्यान दीजिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिनके माता का नाम मुरा मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यदि हम चर्चा करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इन्होंने घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। हल्का यहां पर कहने के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। घानानंद बहुत ही दुराचारी शासक थे। यह प्रजा को बहुत कष्ट देते थे। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा को दुख सुख में साथ देना, लेकिन यहाँ पर घानानंद जो शासक थे, यदि इनके दरबार में मान लीजिए कोई दुखिया आ जाए तो उनको और कष्ट देते थे और उनको सजा देते थे। एक तरह से पूरा लूट रहे थे घानानंद आम लोगों को, और यह वहां के जनता को ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन एक बार जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत की ओर, तो चाणक्य को ऐसा लगा कि घानानंद ही एक ऐसा शासक है जो सिकंदर से युद्ध कर सकते हैं और भारत को बचा सकते हैं सिकंदर से। वही सिकंदर जो विदेश के थे और भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटना चाहते थे। लेकिन चाणक्य के बारे में चर्चा करें तो चाणक्य एक दिन घानानंद के दरबार में आए थे यह कहने के लिए कि महाराज, आप अपने आप को जानिए, आप अपने आप को पहचानिए और सिकंदर जो आ रहा है भारत की ओर उसको युद्ध के माध्यम से परास्त करके बाहर निकालिए इस देश से। लेकिन घानानंद चाणक्य के एक भी बातों पर ध्यान नहीं दिए और उल्टा ही घानानंद के द्वारा घोर अपमान किया गया। चाणक्य का घोर अपमान जब चाणक्य का किया तो चाणक्य ने यह सोच लिया कि हम इस अपमान का बदला लेकर के रहेंगे घानानंद से, और तभी से ही घानानंद के पीछे चाणक्य पड़ गए। वही चाणक्य जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य का ही और नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और आगे चल करके यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके घानानंद को परास्त किए, और घानानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया और मौर्य साम्राज्य के राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना लिए। फिर से सुनिए, दुराचारी अत्याचार शासक थे घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिल करके परास्त किया यानी कि घानानंद जो नंद वंश के शासक थे, नंद वंश को समाप्त कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना करके राजा बना और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना लिए। वही चाणक्य जो कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य के बारे में चर्चा करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया। वही अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है। अब कहेगा राजनीति क्या? राज का मतलब होता है राजा, और नीति का मतलब किस तरह से राजा को कौन कौन सा नीति अपनाना चाहिए, उसी के बारे में लिखा गया पूरा तरह से। किसमें? अर्थशास्त्र में। यदि आपसे कोई पूछे अर्थशास्त्र का संबंध किससे है तो कहेगा राजनीति से। थोड़ा देख लीजिए इधर क्या सा ऑब्जेक्टिव बनता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घानानंद को हराए थे। चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति का वर्णन है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। मगध, वही मगध जो 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ था। 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ मगध था और मगध के राजगद्दी पर बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य। कब? 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चर्चा किया जाए तो ये अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाए थे और अंतिम समय जब इनको लगा कि अब मेरा आखिरी समय है, अब ज्यादा दिन तक हम नहीं जी पाएंगे, तो जैन धर्म को अपनाने के पश्चात दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में चले गए भ्रमण करने के लिए। और वहीं पर एक क्षेत्र है सरबन बेलगोला। सरबन बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। और यहां पर याद रखिएगा, हो सकता है कोई पूछे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या है, तो राजा बने थे, राजगद्दी पर बैठे थे 322 ईसा पूर्व में और राज किया 298 ईसा पूर्व तक। एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। आपको यह पता होगा कि ईस्वी में हमेशा बढ़ता है, जैसे 2024 के बाद 2025, 2025 के बाद 26, लेकिन ईसा पूर्व में हमेशा घटता है। यही कारण है कि राजगद्दी पर बैठे 322 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें तो बहुत शक्तिशाली थे, अटूट इनके पास शक्ति थे। इतना शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य थे कि बड़े बड़े शासक जो थे, दुश्मन शासक, वह डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इनके पास 6 लाख सेना थे। किनके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। उसमें भी क्वालिटी था, कोई रथ सेना थे, कोई पैदल सैनिक थे, कोई घोड़ा वाला सैनिक थे, कोई हाथी वाला सैनिक थे और हर एक झुंड में गुप्तचर हुआ करता था। वही गुप्तचर जो दुश्मनों के छिपे हुए राजों को बताते थे। मान लीजिए कोई दुश्मन चंद्रगुप्त मौर्य को मारना चाह रहे हैं और ये इधर से जाते थे, चोरी छुपके से पता कर लेते थे उनके मन में क्या चल रहा है, बस इधर बता दिया जाता था। अर्थात यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत अधिक सैनिक होने के कारण से काफी शक्तिशाली माने जाते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार सेल्यूकस निकेटस ने चुनौती दिया, यह कहा कि यदि हिम्मत है तो आप हमसे लड़िए। किसने कहा? सेल्यूकस निकेटस ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि तुमको तो हम जैसे तैसे खत्म कर देंगे। सेल्यूकस निकेटस ने कहा यदि ऐसा हुआ, यदि हम हार गए युद्ध में तो आपको काबुल, कंधार, हेरात, मकरन या चारों क्षेत्र दे देंगे। कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है। और जब युद्ध भूमि पर उतरे दोनों शासक, बहुत कम समय में ही सेल्यूकस निकेटस को परास्त कर दिया। और सेल्यूकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। और युद्ध में जब पूरा तरह से हरा दिए सेल्यूकस निकेटस को, अब इनको लगा कि अब हम नहीं जी पाएंगे, अब हमें हो सकता है कहीं मार ना दे। इसलिए रिलेशन बनाने के लिए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अपना बनाने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को खुश करने के लिए सेल्यूकस निकेटस ने अपनी बेटी कार्नेलिया अर्थात हेलेना की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर से सुनिए, जब सेल्यूकस निकेटस हार गए तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर ले। वो तो 4 क्षेत्र लेवे करेगा, हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर ले। ऐसा ना हो कि फिर आक्रमण करके हमको मार ही दे। इसलिए सेल्यूकस निकेटस डर के मारे अपने बेटी कार्नेलिया या हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और एक शर्त के अनुसार सेल्यूकस निकेटस को काबुल, कंधार, हेरात, मकरन दान में देना पड़ गया था, एक तरह से तिलक के रूप में ही समझिए। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहां पर हो सकता है पूछा जाए सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सा क्षेत्र जीत लिया? कहिएगा काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरन। अच्छा, किनके पास बहुत शक्तिशाली सैनिकों का समूह थे? कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के पास। अब आगे देखिए,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें तो यह अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाए थे। जैनी गुरु थे, यानी कि जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, जिनसे कि इन्होंने दीक्षा लिए थे। अर्थात यहाँ पहले यह होता था, यदि मान लीजिए कोई जैन धर्म को अपनाना चाह रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपनाना चाह रहे हैं, तो किसी न किसी के पास जा करके दीक्षा लेना होगा। आप कहेगा दीक्षा क्या? जैसे मान लीजिए आप विद्यालय जाते हैं, सर जी से पढ़ते हैं, या फिर अभी हमसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं, तो हम एक तरह से आपको कुछ सिखा रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। तो उसी तरह से जैनी गुरु थे भद्रबाहु, जिनसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा लिए थे। और भद्रबाहु के बारे में चर्चा करें तो इससे पहले बताए थे वो दिगंबर संप्रदाय से थे, वही दिगंबर जो जीवन भर नग्न रहना पसंद करते थे। सेल्यूकस निकेटस के एक राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। जब हेलेना या कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गए तो एक दिन मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर को कहा कि महाराज क्या हम जाएं घूमने के लिए? किनके दरबार? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। कहा कि हाँ जाओ। जब से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आए तो इतना सुंदर परी सब थे, मतलब रंग बिरंगे वहां के नजारे थे, कि इनको काफी मन लगने लगा। और यही कारण था कि मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे, काफी दिनों तक रहे। और जब तक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु नहीं हुआ, यानी कि 298 ईसा पूर्व तक, वो जो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद आए थे, और 298 ईसा पूर्व तक इन्हीं के दरबार में रहा। और इनके दरबार में रह करके एगो पुस्तक लिख दिए, इंडिका पुस्तक। कौन सा? इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आंखों देखे हाल का वर्णन किए हैं। कौन? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना अच्छे शासक थे कि जब यह प्रजा से मिलने के लिए जाते थे तो यह चांदी या सोने के पालकी पर बैठ करके जाते थे, और प्रजा इनका सेवा सत्कार बहुत अच्छे से करते थे। जिस रास्ते से चंद्रगुप्त मौर्य गुजरते थे उस रास्ते को फूलों से सजा दिया जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य की शोभा बढ़ाने के लिए चारों तरफ हथियारबंद स्त्री होते थे। और बीच बीच में कुछ सैनिक टहनी भी लेकर के चलते थे। क्यों? क्योंकि राजा का शोभा बढ़ाने के लिए बहुत सारे तोता चारों तरफ उड़ करके राजा उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की शोभा बढ़ा रहे थे। और वह तोता ज्यादा देर तक उड़ने के बाद थक करके गिर ना जाए, इसलिए कुछ लोग टहनी लेकर के चलते थे, ताकि जब जब उनको विश्राम करना हो आराम से बैठ सके और पुनः घूर करके उड़ करके राजा की शोभा बढ़ा सके। तो ऐसा कहा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। किस पुस्तक में? इंडिका पुस्तक में। एक इतिहासकार थे जिनका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क का यह कहना था कि प्लूटार्क यह कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटस को हराया और सेल्यूकस निकेटस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश होकर के सेल्यूकस निकेटर को कहा कि इतना कमजोर सैनिक लेकर के हमसे लड़ते हो, थोड़ा सैनिक शक्ति पर ध्यान दो। और उनको एक तरह से उपहार के रूप में 500 हाथी दे दिए थे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस निकेटस उतना कमजोर नहीं थे, बट उनके पास हाथी वाला सैनिकों का अभाव था। इसलिए सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दे दिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के 3 पत्नी थे। कौन थे? कितने थे? 3 पत्नी। और 3 पत्नी में से एक बड़ी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधरा, और उन्हीं के पुत्र का नाम बिंदुसार था। क्या था नाम? बिंदुसार। यदि कोई पूछे कि बिंदुसार के पिता कौन थे, अरे यार बिंदुसार के पिता कौन थे? कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वही बिंदुसार जिनके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। बिंदुसार ने 16 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? 16। और 16 पत्नी में से 101 पुत्र हुआ था। अब आप भी सोच करके हैरत में पड़ गए होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, और बिंदुसार ने 16 पत्नी
बनाए थे, यानी कि 16 पत्नी थे बिंदुसार के, और उनमें से 101 पुत्र हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था और एक तरह सबसे छोटा पुत्र अशोक था। लेकिन वहां पर बहुत ही घटना घटा और बनना चाहिए राजा सुसीम को, लेकिन बन गए अशोक। इसके बारे में आगे बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।